आपदा के लिए मदद के एनडीआरएफ को किया टीम का चयन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुंभ नगरी में 90 करोड़ की लागत से बनेगा कोविड अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग ने डीआरडीओ के साथ किया एमओयू। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियामक आयोग में पेश किया 952 करोड़ घाटे का बजट। फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की रखी गई मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चमोली में तपोवन सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के 7वें दिन भी बचाव कार्य लगा हुआ है, लेकिन अब भी बचावकर्मी सुरंग के अंदर फंसे हुए लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। आपसे बात करेंगे सर, ये फिलहाल अभी एक और बॉडी निकली है अभी की स्थिति तो जैसा कि सुबह 4:45 बजे पहली डेड बॉडी मिली थी, तो हमारे जो लगातार 7 दिन से हम काम कर रहे थे, कोई सफलता कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो जो निराशा थोड़ी सी लग रही थी, तो एक उम्मीद फिर से दोबारा बहाल हुआ और ज़्यादा जोश खरोश के साथ हम लगातार भागों में लगे हुए हैं। और ये भी ईश्वर से प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है कि शायद कहीं कोई वाइड स्पेस मिल जाए जहाँ पे एयर पॉकेट हो, तो कुछ जिंदा लोगों को भी निकाल सकें, क्योंकि 10वें दिन भी हमने निकालने में सफलता पीछे हिमाचल में प्राप्त कर रखा है। अभी तक 3 डेड बॉडीज को हमने रिकवर किया है। एक का चूँकि आई कार्ड उनके पास था आलम सिंह करके, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो आलम सिंह होंगे। बाकी सिविल मोर्चरी जहाँ पे इनको लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे सिविल अथॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, शिनाख्त वहीं पे। सर अभी टनल में कितना मलबा अभी है? टनल में मलबा जैसा कि मैंने बताया लाखों मेट्रिक टन उसमें भरा हुआ है, तो लगातार क्लीनिंग कर रहे हैं और अंदर की तरफ भर रहे हैं। और अब बढ़ते वक्त थोड़ी सावधानी इसलिए ज़्यादा बरतनी पड़ रही है, क्योंकि अब डेड बॉडी भी रिकवर शुरू हो गया, तो इम्प्यूट ना हो हमारे काम की वजह से। तो हम बड़ी बारीकी से इंटेंसिव सर्च करते हुए अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। मेरे तो ये हमारे साथ थे DK तिवारी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार जो बॉडी है वो निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट तक से आस है कि किस तरीके से कोई भी वहाँ पर जीवित हो। तो पूरा प्रयास है कि लगातार जो रेस्क्यू और जो बचाव कार्य है वो निरंतर तौर पर जो है वो जारी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, तपोवन, चमोली। और खबर देहरादून से है, जहां पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर देश भर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि 2019 को पुलवामा में भारतीय जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। वहीं पुलवामा हमले में उत्तराखंड के भी 3 जवान शहीद हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमले में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले वीर सपूतों का ये देश युगों युगों तक ऋणी रहेगा। देश पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी इस मौके पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा गंगा पूजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों द्वारा आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की मांग की गई। इस मौके पर श्री परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि आज के ही दिन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए अपने वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए आज हम गंगा जी में पुष्प अर्पित कर पूजन करेंगे और उनके बलिदान को याद करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में ना मनाकर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी शहीदों के बलिदान से रूबरू हो सके। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भी शहीदों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा हमले में हमारे देश के जो वीर हैं वे शहीद के चरणों में उन्हें स्थान प्रथम स्वस्ति वाचन करेंगे। उसके बाद ज्वलित करके मां गंगा जी को दीप वैकुंठ में उन्हें स्थान मिले। और जितने भी हमारे वीर सैनिक 14 फरवरी जो पुलवामा कांड में हमारे वीर शहीद हुए थे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परम परमात्मा से प्रार्थना करिए और श्री गंगा जी से प्रार्थना करिए कि इस दुख की संकट घड़ी में उनके परिवारों पर आशीर्वाद बनाए, अपना मंगल कामना रखे, उन वीर शहीदों को अपने चरणों में स्थान दे, निवास दे। ऐसे मंगल कामना में श्री गंगा जी के चरणों में करिए। हम सभी देशवासियों से नमी आंखों से एक ही प्रार्थना करते कि 14 फरवरी एक ऐसा दिन, एक ऐसा शहीद दिवस बनाए जो आपकी आने वाली पीढ़ी एक आपसे प्रेरणा ले। 1 बरस पहले इसी दिन एक दर्दनाक हादसा, एक दुखद हादसा हुआ था, जिसमें हमारे वीर शहीदों को पुलवामा में
आरडीएक्स के माध्यम से उन पे हमला किया गया। उसमें हमारे 44 सैनिकों की अकाल मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। उन्हीं की पुण्यतिथि पर ये सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम आहूत किया गया और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे सैनिकों की शक्ति प्रदान करने और शहीद हुए सैनिकों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यह कार्यक्रम किया गया। 14 फरवरी को सभी जानते हैं कि आज वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सभी से आह्वान किया कि आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि आज के दिन जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के जवान हैं, जो हमें सुरक्षा महसूस कराते हैं, बॉर्डरों पर खड़े हैं और दिन रात कोई तपती भूमि में खड़ा है और कोई -30 डिग्री टेम्परेचर में हमारे लिए और हमारे सुरक्षा के लिए जवान सारे खड़े हैं। तो आज के दिन जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसको लेकर हम सभी ने आज माँ गंगा से प्रार्थना करी और इस हमले की पुनरावृत्ति ना हो, माँ गंगा से ऐसी प्रार्थना भी करी। खबर डोईवाला के भानियावाला से है, जहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी घटना आरडीएक्स विस्फोट में मारे गए 40 जवानों की शहादत को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि तमाम जाँच होने के बाद भी घटना के 2 साल बाद भी ये नहीं पता चल सका है कि पुलवामा में विस्फोट सामग्री आरडीएक्स कहां से आया था। युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भानीवाला तिराहे पर आज उन 40 शहीदों को जो पुलवामा में 19 तारीख 2019 को शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और एक गुस्सा भी हमारे लोगों ने व्यक्त किया कि आज 2 साल पूरे होने को हैं और खुद हमारे देहरादून के लोग उसमें शहीद हुए थे। तो मेरा निवेदन भी आज के दिन सरकार से यही है कि अभी तक हमारे पास एनआईए है, सीबीआई है, रॉ है, आज तक उन लोगों का पता क्यों नहीं चला। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 महीने पूर्व रेप कर हत्या की गई मृतिका किशोरी के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात में हरीश रावत ने परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि परिजन पुलिस की जांच और कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी भी जानकारी है कि जेल में बंद आरोपी अपने रसूखों का इस्तेमाल कर खास सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को निराशा हो रही है और इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने इस मामले में आला पुलिस अधिकारियों से बात की और जल्द से जल्द सही जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग भी की है। जो आशंकाएं हैं, कुछ डर हैं, कुछ बातें हैं, वो मेरे संज्ञान में कुछ लोग लाए। उस संदर्भ में मैंने उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की। वैसे मेरा मानना है कि पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले के तथ्य जुटा करके कोर्ट में जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगी। लेकिन जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला नहीं जाता है, वो स्टार्ट और उसको सज़ा मिलने की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो लोगों को एक आशंका बनी हुई है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रभावी व्यक्ति है जिसका संबंध बहुत असरदार लोगों तक बताया जा रहा है, तो इसलिए शंकाएं स्वाभाविक हैं। और जिस परिवार ने इतना बड़ा, जिसको तकलीफ मिली है, जिसको इतनी बड़ी वेदना मिली है, तो उस परिवार के मन में शंकाएं, कुशंकाएं भी हो सकती हैं, वो स्वाभाविक हैं। खबर देहरादून से है, जहां जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में देहरादून में दर्जनों वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों व नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की और कांग्रेस का दामन थामना। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधियों में मुख्य महिला जनप्रतिनिधि रही, जिन्होंने भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और ये सभी मसूरी विधानसभा की विभिन्न ग्राम सभाओं में से हैं। ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस के पास बल्क में सारे पत्रकारों के ईमेल्स हैं।
कांडली से पंचायत सदस्य हरिद्वार में 3 बैरागी अखाड़ों के खुद को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से अलग करने के ऐलान के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। नरेंद्र गिरी का कहना है कि परिषद में कोई फूट नहीं पड़ी है। अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों को ही निर्णय लेने का अधिकार है, आम साधु ये निर्णय नहीं ले सकते। हालांकि बैरागी अखाड़ों की नाराजगी जायज है। बैरागी अखाड़ों को कुंभ मेला प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही। 25 तारीख को हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी। लालकुआं के बजरी कंपनी के लोग खस्ताहाल सड़क से परेशान हैं। इस सड़क से रोजाना दर्जनों भर गाड़ियां वन विकास निगम डिपो में माल लेकर आती हैं और लोगों के घरों के आगे धूल उड़ा जाती है, जिससे अगल बगल का वातावरण खराब हो जाता है। जबकि वन विकास निगम के अधिकारियों को इस सड़क पर पानी का छिड़काव कराना होता है, पर ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में धूल से कई सारी बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं और लोगों को टीबी, दमा जैसी बीमारी भी हो रही है। रोड बनाई थी, ये आम पब्लिक के लिए रोड बनी हुई है और जिसमें ये डिपो नंबर 2, डिपो नंबर 3 की गाड़ी जबरन मतलब इसमें चलती हैं और सड़क बनाए 2 साल भी नहीं हो रहे और सड़क की हालत पूरी बुरी हो गई है और जनता जा भी नहीं पाती। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते, उनकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है। इतने परेशान हो जाते, कभी कभी तो ऐसे हंसते हो जाते, एक्सीडेंट की भी नौबत आती है। और दूसरी बात, भरी हुई गाड़ियाँ आती है और इतनी धूल आती है, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी हो गई इस धूल से। और गाड़ियाँ आती हैं, उससे काफ़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे सांस रोग है, टीबी है और तमाम चीज़ें हैं, आँखों की जलन है और घरों में भी धूल जाती है, जिससे धोए हुए कपड़े भी बेकार हो जाते हैं, सांस लेना दुबारा हो रहा है। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को, जो वन विभाग विकास निगम के अधिकारी हैं, RM हुआ, SM हुआ, DLM हुआ, इनको कई बार एप्लीकेशन दे दी हैं। कभी कहते हैं पानी डले, कभी कहते हैं नहीं डलेगा, हमारे पास की बजट नहीं है, जहाँ शिकायत करनी है कर लो, हम कुछ नहीं कर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की पूरी मंशा बना ली है और लगातार आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है और दिल्ली मॉडल दिखाकर लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल भी कर रही है। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक आम आदमी पार्टी में शामिल होने का गुजारिश भी कर रही है। इसमें ना उम्र का कोई फर्क है, ना जात, ना पात, ना कोई चीज। सिर्फ एक ही चीज है कि आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से खुश होकर हर आयु वर्ग का, हर धर्म का आदमी इसमें शामिल हो रहा है। कुल देखिए, जनता है, लोग जो है समय समय पर अन्य दलों से जुड़ते रहते हैं और उससे पहले यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। आज आम आदमी पार्टी ने जब से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उत्तराखंड में, तो बहुत सारे दलों से लोग जो है लगातार आ रहे हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूजा कर रहे हैं यमुना माता की। और ये आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं, मथुरा से ये तस्वीरें सीधे आपके चैनल तक पहुंचाते हुए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यमुना आरती करते हुए इससे पहले आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक भी की, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा करने के बाद अब संध्या समय में ये यमुना आरती का आयोजन यमुना नदी के किनारे किया जा रहा है। और ये सीधे तस्वीरें हम आप तक मथुरा से पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में, मथुरा से ये सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज वृंदावन के दौरे पर हैं।
इससे पहले उन्होंने बैठक की थी, आला अधिकारियों से चर्चा की थी तमाम विषयों को लेकर। उसके पहले भी उन्होंने मंदिर में जाकर दर्शन किए और अब यमुना आरती करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सीधे आपकी स्क्रीन पर। और देख सकते हैं आप यमुना आरती के लिए यहाँ पर यह आयोजन किया गया, फूलों से सजाया गया है घाट को और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। यमुना आरती करने के बाद एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ वृंदावन के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि वृंदावन में आज बैठक की गई आला अधिकारियों के साथ, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई। और ये आप सीधी तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं के न्यूज़ के माध्यम से। आरती के तमाम प्रबंध किए गए और ये आरती कई महंत एक साथ मिलकर करते हैं। ये नज़ारा अपने आप में मनोहर और हर किसी को सुकून देने वाला। और एक बार फिर से विधिवत आरती की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर महंत पुजारी अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें लेते हुए, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और संध्या समय में आरती वृंदावन में एक विशेष आयोजन होता है। जो भी तीर्थ यात्री वहां पर जाता है संध्या आरती में शामिल होना उसके लिए आवश्यक होता है और साथ ही साथ आशीर्वाद प्राप्त कर हर कोई अपने आप को धन्य भी मानता है। विशेष व्यवस्था इस आरती की हर रोज संध्या समय में यह आरती होती है और विधिवत ये आरती की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह एक साथ कई पुजारी, कई महंत मिलकर इस आरती को संपन्न कराते हैं। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं तस्वीरों में मथुरा सांसद हेमा मालिनी भी योगी आदित्यनाथ के साथ इस आरती में शामिल होती हुई। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर आरती का आयोजन किया जाता है और कई पुजारी एक साथ इस आरती को करते हैं। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ दीपों के साथ आरती करते हुए, साथ में है मथुरा सांसद हेमा मालिनी। जो लगातार मथुरा की जनता से रूबरू होती रहती हैं, आज विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां उपस्थित हैं। और संध्या आरती का ये मनोरम दृश्य आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर के न्यूज़ के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को एक विशेष दर्जा दिया गया है और इसी के तहत हमारे देश की तमाम वो नदियाँ
जिनके माध्यम से हम सभी का जीवन आगे बढ़ता है, उनको माता का दर्जा प्राप्त है और उसी संस्कृति के तहत सभी नदियों की पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है और साथ ही साथ ये कामना भी कि मानव जाति पर इसी तरह कृपा बनी रहे, क्योंकि बिना जल के जीवन असंभव है। और ये पूरे विधि विधान से आरती संपन्न होते हुए अलग अलग चीज़ों से यहाँ आरती की जा रही है। दीपदान के साथ ही कपूर, उसके अलावा शंख से जल अर्पण कर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान से आरती को संपन्न करते हुए। और 5 अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर पवित्र नदी की आरती करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ में है मथुरा सांसद हेमा मालिनी, और एक बार फिर से आपको बता दें, वृंदावन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय हैं। संध्या आरती में शामिल होते हुए इससे पहले आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म को लेकर वृंदावन में एक विशेष बैठक की, जिसमें आला अधिकारियों के साथ ही कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। और ये लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं सीधी तस्वीरें मथुरा से। और लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं संध्या काल की ये आरती संपन्न होती हुई, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संपन्न कर रहे हैं। आपको बता दें, ये आरती इस समय मथुरा के देवराहा घाट पर हो रही है, जहां पर यमुना नदी की आरती की जा रही है। और लगातार हम आपको ये सीधी तस्वीरें मथुरा से दिखा रहे हैं। वृंदावन दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वृंदावन में दर्शन करने के बाद उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद अब मथुरा पहुंचे हैं। सीएम ने संतों से भी मुलाकात की है। इसके अलावा सीएम ने साधु संतों को भोजन भी परोसा। सीएम ने बांके बिहारी मंदिर जाकर बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए और इसके साथ ही साथ इन तमाम कार्यक्रमों में मथुरा सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहीं। और ये इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यमुना आरती का दृश्य देवराहा घाट से, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद हेमा मालिनी भी शामिल।
आपको बता दें कि हर शाम इस आरती का आयोजन किया जाता है। पूरे विधि विधान से यह आरती संपन्न की जाती है। गंगा आरती की तरह ही यमुना आरती का भी विशेष महत्व है और इसीलिए पूरे विधि विधान से ये आरती हर रोज कई महंत और पुजारी एक साथ संपन्न करते हैं। सनातन धर्म में पूजा का अपना एक विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि यदि आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको देवी देवताओं के साथ ही प्रकृति का भी आशीर्वाद मिलता है और प्रकृति आप पर मेहरबान रहती है। वो तमाम सुख सुविधाएं, वो तमाम आवश्यक चीज़ें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और सनातन धर्म संस्कृति लगातार इसी ओर हमें प्रेरित करती है कि हम जो कुछ भी प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करें। और विधि विधान से पूजन करना इसी बात का प्रमाण। और ये आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहां पर उमड़ी है यमुना नदी के घाट पर और उसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पूरी तरह से देवराहा घाट को आज सजाया गया है, फूलों से सुसज्जित किया गया है और ये बेहद मनोरम दृश्य यमुना नदी से आपके टीवी स्क्रीन पर। ये लगातार आप देख सकते हैं यमुना नदी के किनारे का वो दृश्य जिसे आज पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर संध्या आरती को संपन्न करा रहे हैं। और बेहद मनोरम दृश्य हर किसी के लिए। तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई मथुरा से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और साथ ही साथ संध्याकालीन यमुना आरती को भी संपन्न किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।